जब जीवन की सारी परतें उतर जाती हैं, तब अंत में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यही आवाज है आत्मज्ञान की, जो हमें संसार से नहीं, स्वयं से जोड़ती है। आज यश उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां उसकी आत्मा श्री कृष्ण की वाणी में अपना प्रतिबिंब देखती है। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपया सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। अब यश के जीवन में न कोई भ्रम था, न भय। संघर्षों ने उसे मजबूत बनाया। श्री कृष्ण की वाणी ने उसे जागरूक। एक दिन गहरी ध्यान साधना के क्षण में उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर कोई द्वार खुलने लगा। श्री कृष्ण की वाणी गूंजी, जो स्वयं को जान लेता है वही ईश्वर को जान लेता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शुद्ध है, अचल है और अनंत है। यश की आंखों से अश्रुधारा बह चली, पर वे आंसू दुहक के नहीं थे, वे शांति के, मुक्ति के आंसू थे। उसने देखा कि उसका सारा जीवन, हर दुख, हर सुख, हर मोड़ उसी आत्मज्ञान की तैयारी थी। अब वह न संसार से भागना चाहता था, न उसमें खो जाना। वह जान चुका था कि संसार एक माध्यम है, साध्य नहीं। हे प्रभु, अब मुझे न किसी उपलब्धि का गर्व है, न किसी विफलता का मलाल। आप ही में मैं था, आप ही में हूं और आप ही में लीन हो जाना चाहता हूं। श्री कृष्ण प्रकट हुए, मुस्कुराए। यश, तू अब मुक्त है, क्योंकि तूने स्वयं को जान लिया है। जो आत्मा को जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से पार चला जाता है। यश का चेहरा शांत था, हृदय में समर्पण था। अब उसके जीवन की यात्रा पूर्ण हो चुकी थी, आत्मज्ञान के साथ मुक्ति। रात के 10 बज चुके थे। बनारस के घाटों पर अब भी कुछ दीप जल रहे थे, पर घाट का सबसे आखिरी सिरा एकदम वीरान था। वहां एक टूटी सीढ़ी पर बैठा था यश, बिल्कुल चुप, बिल्कुल खोया हुआ। उसके कपड़े गीले थे, बाल बिखरे हुए और आंखें एकटक गंगा की ओर देख रही थीं, जैसे उस जल में कुछ खो चुका हो जिसे वह खोज रहा हो, या शायद खुद को ही। कुछ ही महीनों पहले यश एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक शानदार पद पर था। उसके भाषण पर लोग तालियां बजाते थे और उसके इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स थे। पर फिर एक प्रोजेक्ट में हुई एक गलती और सब कुछ बदल गया। दोस्त जो कल तक कंधे पर हाथ रखकर खड़े थे, अब फोन तक नहीं उठाते थे। प्रेमिका ने भी कहा, यश, अब हम 2 अलग रास्तों के लोग हैं। घर पर मां बाप की आंखों में चिंता थी, लेकिन शब्दों में निराशा। और यश, वो सब समझ रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। उस रात जब उसने अपने ऑफिस से निकाला गया मेल पढ़ा, तो वो चुपचाप शहर की भागती सड़कें पार करता हुआ घाट पर आ गया, बिना किसी को बताए। मैं अच्छा बेटा बनने की कोशिश करता रहा, अच्छा प्रेमी, अच्छा कर्मचारी, और बदले में क्या मिला? यश ने गहरी सांस लेते हुए मन में कहा। गंगा का पानी उसकी आंखों से टपकते आंसुओं के साथ एक हो गया, और तब उस चुप्पी में, एक अनजानी सी शांति में, उसने पहली बार वो सुनी, वो वाणी जो उसके भीतर थी और अब जाग रही थी। वत्स। यश चौंका। आसपास कोई नहीं था, बस वही घाट, लहरों की धीमी गूंज और अब एक नई आवाज, धीमी लेकिन बेहद स्पष्ट। वत्स, तू टूटा नहीं है, तू बस रुका हुआ है। यह ठहराव अंत नहीं है, यह तूफान तुझे साफ कर रहा है, भीतर से। यश ने आंखें खोली। कौन है? कौन बोल रहा है? तू वह नहीं जो दुनिया ने बनाया, तू वह है जो खुद को पहचानता है। इस संसार की नजरों में गिरना कोई हार नहीं, आत्मा की नजरों में उठना ही असली जीत है। शब्द हवा में नहीं थे, वो उसके भीतर गूंज रहे थे। यश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है। कौन हो तुम? यश ने अंदर से पूछा। उत्तर मिला, मैं वो हूं जो तू वर्षों से सुनने की कोशिश कर रहा था, पर तेरा अहंकार, तेरा शोर
तुझे कभी सुनने ही नहीं दिया। अब जब तू टूटा है, अब तू तैयार है। उस रात यश बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। वह श्री कृष्ण को नहीं देख सकता था, लेकिन उनकी वाणी को वह पहली बार स्पष्ट महसूस कर रहा था। वाणी गूंजती रही, अंधकार के बाद ही प्रभात होता है और पतन के बाद ही उत्थान। अब तुझे तय करना है कि क्या तू इस अंधेरे में समा जाएगा या इसी से होकर प्रकाश की ओर बढ़ेगा। यश की आंखों से बहते आंसू अब रुक चुके थे। उसके भीतर एक हल्का सा संकल्प जग चुका था। वो जानता था रास्ता लंबा होगा और अकेला भी, पर अब वो इतना अकेला नहीं था। अब उसके भीतर कोई बोल रहा था। श्री कृष्ण की वाणी उसके भीतर पहली बार बसी थी और इसी के साथ शुरू हुई उसकी असली यात्रा, पतन से परिवर्तन तक की। जब आत्मा को सबसे ज्यादा टूटना पड़ता है, तब सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मेरी जिंदगी का अर्थ केवल संघर्ष है? ऐसे प्रश्न जब मन के अंदर तूफान बनकर उठते हैं, तभी कहीं से आती है वह दिव्य गाइडेंस जो अंधेरे में उजाला दिखाती है। यश के लिए यह सफर अब शुरू हुआ है, सवालों से, और उन सवालों के जवाबों से जो उसकी आत्मा को सुकून देंगे। रात गहराती जा रही थी। घाट पर अब भी यश अकेला था, लेकिन उसका मन चुप नहीं था। वह अपने भीतर उठ रहे सवालों से घिरा हुआ था, जैसे हर सवाल एक तलवार हो जो उसके दिल को चीर रही हो। मैं असफल क्यों हुआ? क्या मैं काबिल नहीं था? क्या यह मेरा भाग्य था या मेरी मेहनत में कमी? यश ने फुसफुसाते हुए खुद से कहा। उसके कानों में फिर से वही शांत लेकिन सशक्त आवाज गूंजने लगी। वत्स, कर्म ही तेरा मूल है, फल नहीं। तू फल की चिंता करता है, इसलिए गिरता है। लेकिन अगर कर्म ही रास्ता है, तो फिर मैं क्यों हार गया? मैंने पूरी मेहनत की। यश की आवाज में पीड़ा झलक रही थी। कर्म का फल निश्चित है, पर उसका समय और स्वरूप तेरे हाथ में नहीं। तू केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, फल भगवान की इच्छा पर छोड़ दे। यह समझना तेरी आजादी है। यश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की चमक लौट आई। वह सोचने लगा, तो क्या मैं अब से केवल कर्म करूंगा, बिना फल की चिंता किए? हां वत्स, यही ज्ञान तेरी मुक्ति का द्वार है। जब तू कर्म को त्याग देगा, फल से लगाव छूट जाएगा, तभी तुझे सच्चा सुख मिलेगा। धीरे धीरे यश के मन में एक नई ऊर्जा जागने लगी। वह समझ गया कि जीवन के संघर्षों का अर्थ केवल जीत हार नहीं, बल्कि कर्म का समर्पण है। मैं अब से कर्म करता रहूंगा, बिना फल की चिंता किए, और हर परिस्थिति में स्थिर रहूंगा। उसने अपनी आंखें बंद करके प्रण लिया। गंगा की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मानो प्रकृति भी उसकी इस नई सोच का स्वागत कर रही हो। श्री कृष्ण की वाणी फिर गूंज उठी। याद रख वत्स, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रह, फल की चिंता मत कर। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। यश ने खुद से कहा, अब मैं एक नया यश बनूंगा जो अंधेरे में भी प्रकाश खोज सके। रात का सन्नाटा अब उस पर भारी नहीं था। उस पर अब विश्वास था कि उसके सवालों का जवाब भीतर ही कहीं है, और वह श्री कृष्ण की वाणी से हर रोज मिलेगा। जिंदगी में असली परीक्षा तब आती है जब हम अकेले अपने संघर्षों के सामने खड़े होते हैं। वही पल हमें तोड़ भी सकते हैं और नया आकार भी दे सकते हैं। यश के लिए अब वह वक्त आ गया है जब उसे न केवल अपने अंदर के डर से लड़ना होगा, बल्कि बाहर की दुनिया की चुनौतियों से भी सामना करना होगा। यह संघर्ष ही उसे उसकी असली ताकत दिखाएगा। सुबह की हल्की धूप यश के कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी, पर उसके दिल में उठ रहे तूफान की तुलना में सूरज की ये रोशनी कुछ भी नहीं थी। काम की तलाश में वह रोज नई उम्मीद लेकर निकलता था, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगती। कंपनी के लोग उसे भूल चुके थे, दोस्त दूर हो गए थे, और परिवार के बीच भी दूरी बढ़ती जा रही थी। क्या यही मेरी हकीकत है? यश ने अपने आप से पूछा। क्या मैं फिर से उठ पाऊंगा? इसी उलझन में वह एक पार्क की तरफ चल पड़ा, जहां बच्चे खेल रहे थे। लोग जीवन की रफ्तार में व्यस्त थे। उस भीड़ में वह खुद को कहीं खोया हुआ महसूस कर रहा था। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, शांति और विश्वास से भरी। वत्स, संघर्ष जीवन का नियम है। जो उसे स्वीकार करता है वही विजेता होता है। पर दर्द इतना गहरा है कि सहना मुश्किल है। यश ने जवाब दिया, देख वत्स, जीवन में सुख दुख दो पहिए हैं। जैसे बिना दर्द के खुशी नहीं होती,
वैसे ही बिना संघर्ष के सफलता नहीं। जो दर्द सहता है वही आनंद को समझता है। यश की आंखें नम हो गईं। वह समझ गया कि संघर्ष उसका दुश्मन नहीं बल्कि गुरु है। वह ठाना कि वह हार नहीं मानेगा। रोज छोटे छोटे कदम उठाएगा, फिर चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उस दिन से यश ने खुद को फिर से तैयार किया। सुबह जल्दी उठना, योग और ध्यान करना, छोटे कामों को महत्व देना, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश। धीरे धीरे लोगों की नजरों में उसकी छवि बदलने लगी। वह फिर से उम्मीद के साथ जीने लगा, लेकिन अंदर से वह जानता था ये तो केवल शुरुआत है, अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। श्री कृष्ण की वाणी गूंजती रही, विपत्तियों में भी धैर्य रख वत्स, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो धैर्य रखता है वही संसार को जीतता है। यश ने अपने मन से कहा, मैं गिरा जरूर हूं, लेकिन अब मैं फिर से खड़ा हो रहा हूं अपने संघर्ष से लड़ने के लिए। जब हम अपने भीतर छिपे हुए खजाने को पहचान लेते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यश की कहानी में अब वह मोड़ आया है जब वह खुद को पहचानना शुरू करता है, अपनी कमजोरियों को समझकर अपनी शक्तियों को जागृत करता है। आत्मविश्वास की नींव इसी समझ से बनती है और यही नींव उसके भविष्य को मजबूत करेगी। रात की ठंडी हवा में यश अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी सोच अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सक्षम हूं। यह सोच उसके दिल में फिर से गूंज रही थी। श्री कृष्ण की वाणी उसकी यादों में गूंज रही थी। त्वम केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तू शक्तिशाली है वत्स, बस विश्वास की जरूरत है। यश ने मन में ठाना कि वह अब खुद को कमजोर समझना छोड़ देगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय करना शुरू किया। हर दिन एक नया कदम, हर दिन एक नई सीख। वह अपने आप से वादा करता, मैं हर दिन बेहतर बनूंगा, चाहे हालात कुछ भी हों। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक नई चमक आने लगी। उसका मन भी अब पहले से ज्यादा मजबूत था। अपने काम में उसने लगन दिखाई, अपनी सोच को सकारात्मक बनाया। मेहनत और धैर्य ने उसे दूसरों के बीच अलग पहचान दिलाई। यश ने जाना कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि खुद को जानने और स्वीकार करने का फल है। जब मैं खुद पर विश्वास करता हूं, तो कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती। यह उसके मन का सबसे बड़ा मंत्र बन गया। श्री कृष्ण की वाणी एक बार फिर गूंज उठी, स्वयं में विश्वास रख, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, तब दुनिया भी तेरे साथ होगी। यश ने अब खुद को पूरा मानना शुरू किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उनसे सीखने लगा। उसने जाना कि हर सफलता के पीछे आत्मविश्वास का मजबूत आधार होता है। जब मन कर्म की थकान से ऊबने लगता है और आत्मा शांति की खोज में होती है, तब भक्ति का दीपक जलता है। यश की कहानी में अब वह पल आया है जब वह कर्म के साथ भक्ति को जोड़कर अपने जीवन में सच्ची तसल्ली पाता है। कर्म और भक्ति का संगम उसकी जिंदगी को नई दिशा देगा। दिन बीतते गए, पर यश के मन की बेचैनी कुछ कम नहीं हुई थी। वह मेहनत करता तो था, लेकिन मन में एक खालीपन सा रहता था। फिर एक दिन वह मंदिर गया। वहां की शांति, भक्ति का माहौल उसे कुछ अलग एहसास दिला गया। श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर उसने मन से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे कर्म करने की शक्ति दो और भक्ति से मेरा मन स्थिर करो। उसी समय उसकी अंदर एक नई रोशनी सी जागी। उसने समझा कि केवल कर्म करना ही काफी नहीं, उसके साथ भक्ति भी जरूरी है। भगवान में विश्वास, समर्पण और मन की शांति। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, और भक्ति करो पर निर्भरता नहीं। वह याद आया श्री कृष्ण के उपदेश। अब यश ने कर्म को भक्ति के साथ जोड़ा। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर काम में भगवान का स्मरण करता। उसका मन शांत और स्थिर होने लगा। वह हर परिस्थिति को स्वीकार करता, न टकराता न घबराता। यह संतुलन उसकी जिंदगी में नई खुशहाली लेकर आया। संघर्षों के बीच भी उसने एक अंदरूनी सुकून पाया। श्री कृष्ण की वाणी फिर से गूंजती थी, भक्ति और कर्म का मेल ही जीवन का सार है वत्स। जब यह संगम होगा, तब तू सच्ची मुक्ति को पाएगा। यश ने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य कर्म और भक्ति में संतुलन बनाकर चलना है। मन के उठते गिरते भावों को शांत करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। यश की कहानी में अब वह मोड़ आया है जब वह अपनी आंतरिक बेचैनी को समझकर मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करता है।
यही स्थिरता उसे हर परिस्थिति में अडिग और सशक्त बनाएगी। यश की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, पर मन की बेचैनी उसे सबसे ज्यादा सताती रही। कभी खुशी तो कभी चिंता, कभी गम तो कभी उम्मीद। उसकी मनोस्थिति हमेशा बदलती रहती थी। एक दिन उसने ध्यान में बैठकर अपने मन को गौर से देखा। उसके विचार नदी की तरह बह रहे थे, जिन्हें रोक पाना मुश्किल था। फिर उसे याद आया श्री कृष्ण का उपदेश, मन को नियंत्रित कर वत्स, जब मन स्थिर होगा तब तुझे सच्ची शांति मिलेगी। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखने लगा। मन की हलचल कम होने लगी और एक गहरा सुकून उसके भीतर फैलने लगा। अब वह अपने हर कर्म में स्थिर रहता, न तो अति उत्साहित होता, न ही निराश। वह बस कर्तव्य में लीन रहता। मन की इस शांति ने उसे जीवन की हर जंग में ताकत दी। वह तनाव और उलझनों से ऊपर उठने लगा। श्री कृष्ण की वाणी उसके दिल में गूंजती रही, स्थिर मन से बड़ा कोई धन नहीं वत्स। जब मन स्थिर होगा तब तू हर चुनौती से जीत जाएगा। यश ने समझा कि बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर अंदर की स्थिरता ही असली विजय है। भय और संशय इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जो उसे उसकी मंजिल से भटकाने की कोशिश करते हैं। पर जो इनको पार कर जाता है वही जीवन में सच्ची आजादी और सफलता पाता है। यश की यात्रा में अब वह समय आया है जब वह अपने भीतर के डर को जीतकर आगे बढ़ता है। यश के मन में कई बार डर के बादल छा जाते थे। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं हार जाऊंगा? ये सवाल उसकी आत्मा को बेचैन करते थे। लेकिन फिर उसने समझा कि यही डर उसे कमजोर बनाता है। श्री कृष्ण की वो बातें याद आईं, जो भय को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। उसने तय किया कि अब वह अपने संशय और भय को खुद पर हावी नहीं होने देगा। हर दिन वह अपने डर का सामना करता, छोटे छोटे कदम उठाता। धीरे धीरे भय उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगा। उसने जाना कि संशय और भय केवल मन की उपज है, जिनका कोई असली अस्तित्व नहीं। श्री कृष्ण की वाणी उसकी ताकत बन गई। भय और संशय से मुक्त हो वत्स, तभी तेरा मन और आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। यश ने अपने दिल में नई हिम्मत जगाई, अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाए। उसका विश्वास बढ़ा कि अब कोई भी डर उसे रोक नहीं सकता। जीवन की कठिनाइयों में सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। यश की कहानी में अब वह मोड़ आया है जब वह समझता है कि बुद्धिमत्ता के बिना ज्ञान भी अधूरा है। सही सोच और निर्णय से ही जीवन का मार्ग आसान होता है। यश अब भय और संशय से मुक्त हो चुका था, लेकिन जिंदगी के कई चौराहे उसे उलझा देते थे। किस रास्ते पर चलना है? किस बात को प्राथमिकता देनी है? ये सवाल उसे बार बार सोचने पर मजबूर करते थे। फिर उसने श्री कृष्ण के उपदेश याद किए। बुद्धिमान वही होता है जो निर्णय सोच समझ कर ले, बिना घबराए और बिना लालच के। उसने हर परिस्थिति को समझना शुरू किया, हर पहलू पर गौर किया। वह जल्दबाजी से बचता और धैर्य से फैसले करता। यश ने जाना कि निर्णय लेने के लिए केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव और समझदारी भी जरूरी है। कभी कभी गलत फैसले भी सीखने का जरिया होते हैं, इसलिए डरे नहीं, बल्कि उनसे भी सीखना चाहिए। श्री कृष्ण की वाणी उसके मन में गूंजती रही। सही निर्णय से जीवन का कल्याण होता है वत्स, इसलिए अपने विवेक का सहारा लेना। अब यश ने अपने जीवन में नए अवसरों को पहचानना और सही कदम उठाना शुरू किया। उसका आत्मविश्वास फिर से बढ़ा, क्योंकि वह जानता था कि हर फैसला सोच समझकर लिया गया है। सेट 9 निरंतर प्रयास और धैर्य। स्वीट इंट्रो। कई बार मंजिल दूर दिखती है, लेकिन जो अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ता और धैर्य रखता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। यश की कहानी में अब वह समय है जब वह निरंतर प्रयास और धैर्य की महत्ता को समझता है। यश ने सही निर्णय लेना तो सीख लिया था, लेकिन सफलता का रास्ता अभी भी आसान नहीं था। कई बार असफलता ने उसे डगमगाया, पर उसने हार नहीं मानी। श्री कृष्ण की वह अमर वाणी उसके कानों में गूंजती थी, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हर दिन वह मेहनत करता, छोटे छोटे कदम उठाता। कई बार रुकावटें आईं, पर उसने धैर्य नहीं खोया। उसने जाना कि बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। जब भी मन कमजोर होता, वह खुद को याद दिलाता, धैर्य रखो, ये समय भी गुजर जाएगा।
धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। नए अवसर आए और सफलता के द्वार खुलने लगे। यश की जिंदगी में धैर्य और प्रयास ने एक नई ऊर्जा भर दी थी। वह अब हर चुनौती को जीतने को तैयार था। श्री कृष्ण की वाणी फिर से प्रेरित करती थी, सफलता धैर्य और सतत प्रयास का परिणाम है वत्स। सफलता की दौड़ में हम अक्सर उस खुशी को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से होती है। यश की कहानी में अब वह मोड़ आता है जब वह आभार और संतोष की शक्ति को समझता है और जीवन की सच्ची खुशी को पहचानता है। यश ने अब तक कई संघर्ष देखे और कई सफलताएं भी हासिल कीं, लेकिन मन में एक खालीपन भी महसूस होता था। फिर उसने ध्यान दिया कि उसे जो मिला है उसके लिए आभार जताना जरूरी है। उसने सोचा, श्री कृष्ण की सीख यही है, जो है उसी में संतोष रखो। हर दिन वह अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को गिनने लगा। परिवार, स्वास्थ्य, दोस्तों का साथ, ये सब उसे अमूल्य लगे। आभार की यह भावना उसके मन को हल्का और प्रसन्न करती गई। संतोष ने उसे एक नई ताकत दी। अब वह अपने संघर्षों को भी खुशी के साथ स्वीकार करता। श्री कृष्ण की वाणी उसकी आत्मा में गूंजती, संतोष में बड़ी शक्ति है वत्स। आभार और संतोष ही सच्ची समृद्धि है। यश ने जाना कि संतोष से बड़ा धन कोई नहीं और आभार से बड़ा उपहार कोई नहीं। उसने जीवन को एक सुंदर उपहार समझा, हर पल को खुशी से जीना शुरू किया। जब इंसान खुद को पूरी तरह जान लेता है, तब उसकी कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। यश की कहानी में वह मुकाम आता है जब वह अपने भीतर की शक्ति को समझकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करता है। यश ने अब तक जीवन के कई रंग देखे, कई बार खुद को कमजोर महसूस किया, लेकिन अब उसे अपनी असली पहचान मिल रही थी। श्री कृष्ण की गीता की वो शिक्षा उसके मन में गूंज रही थी, अपने भीतर की शक्ति को पहचान वत्स, तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। उसने आत्मचिंतन करना शुरू किया और जाना कि वह किसी से कम नहीं। हर असफलता और संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया था। वह अब अपने आप पर भरोसा करता था। अंदर से एक नई ऊर्जा और विश्वास ने उसे भर दिया था, जो उसे हर चुनौती में जीत दिला सकती थी। यश ने ठाना कि अब वह खुद की पहचान को लेकर कोई संदेह नहीं करेगा। श्री कृष्ण की वाणी बार बार उसे याद दिलाती, आत्मज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। उसके कदम दृढ़ और निश्चय से भरे थे। वह जानता था कि जब तक वह खुद पर विश्वास रखेगा, कोई भी बाधा उसे रोक नहीं पाएगी। जब इंसान अपने कर्मों को फल की इच्छा से मुक्त होकर समर्पित भाव से करता है, तभी वह सच्चे कर्मयोगी बनता है। यश की कहानी में वह मोड़ आता है जब वह कर्म योग के मार्ग को अपनाकर जीवन में सच्ची शांति पाता है। यश ने अब तक अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखा था, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि मेहनत के बावजूद फल क्यों नहीं मिल रहे। फिर उसने गीता के उस श्लोक को याद किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यश ने समझा कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वह अब अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करता, बिना किसी अपेक्षा के। उसने जाना कि समर्पण से किए गए कर्म ही मन को शांति देते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री कृष्ण की वाणी ने उसे सिखाया, अपने कर्म में लीन हो, फल की चिंता छोड़ दे, यही कर्म योग है। यश ने अपने कार्यों में एक नई ऊर्जा और ईमानदारी भर दी। अब वह जानता था कि उसका कर्म ही उसकी असली पूजा है और यही उसे ईश्वर के करीब ले जाएगा। जब मन शांत होता है तो जीवन की सभी उलझनें खुद ब खुद हल हो जाती हैं। यश की कहानी में अब वह क्षण आता है जब वह ध्यान की शक्ति से अपने भीतर की शांति को प्राप्त करता है। यश ने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा था, पर मन की बेचैनी उसे अक्सर परेशान करती थी। श्री कृष्ण की एक सीख उसकी मदद करती रही, मन को नियंत्रण में रखना ही सच्ची योग की शुरुआत है। उसने ध्यान करना शुरू किया, रोजाना कुछ समय अपने मन को स्थिर करने में लगाया। धीरे धीरे उसका मन हल्का और स्पष्ट होता गया। ध्यान ने उसे आंतरिक शक्ति और शांति दी, जिससे वह जीवन की मुश्किलों को सहजता से सहन करने लगा। अब वह समझ गया कि मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है, जो हर परिस्थिति में उसे मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण की वाणी बार बार याद दिलाती,
शांत मन में ही सच्ची शक्ति और बुद्धि का वास है। ध्यान की गहराई में उतरकर यश ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उत्तर मिला, मैं वो हूं जो तू वर्षों से सुनने की कोशिश कर रहा था, पर तेरा अहंकार, तेरा शोर तुझे कभी सुनने ही नहीं दिया। अब जब तू टूटा है, अब तू तैयार है। उस रात यश बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। वह श्री कृष्ण को नहीं देख सकता था, लेकिन उनकी वाणी को वह पहली बार स्पष्ट महसूस कर रहा था। वाणी गूंजती रही, अंधकार के बाद ही प्रभात होता है और पतन के बाद ही उत्थान। अब तुझे तय करना है कि क्या तू इस अंधेरे में समा जाएगा या इसी से होकर प्रकाश की ओर बढ़ेगा। यश की आंखों से बहते आंसू अब रुक चुके थे। उसके भीतर एक हल्का सा संकल्प जग चुका था। वो जानता था रास्ता लंबा होगा और अकेला भी, पर अब वो इतना अकेला नहीं था। अब उसके भीतर कोई बोल रहा था। श्री कृष्ण की वाणी उसके भीतर पहली बार बसी थी और इसी के साथ शुरू हुई उसकी असली यात्रा, पतन से परिवर्तन तक की। जब आत्मा को सबसे ज्यादा टूटना पड़ता है, तब सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मेरी जिंदगी का अर्थ केवल संघर्ष है? ऐसे प्रश्न जब मन के अंदर तूफान बनकर उठते हैं, तभी कहीं से आती है वह दिव्य गाइडेंस जो अंधेरे में उजाला दिखाती है। यश के लिए यह सफर अब शुरू हुआ है, सवालों से, और उन सवालों के जवाबों से जो उसकी आत्मा को सुकून देंगे। रात गहराती जा रही थी। घाट पर अब भी यश अकेला था, लेकिन उसका मन चुप नहीं था। वह अपने भीतर उठ रहे सवालों से घिरा हुआ था, जैसे हर सवाल एक तलवार हो जो उसके दिल को चीर रही हो। मैं असफल क्यों हुआ? क्या मैं काबिल नहीं था? क्या यह मेरा भाग्य था या मेरी मेहनत में कमी? यश ने फुसफुसाते हुए खुद से कहा। उसके कानों में फिर से वही शांत लेकिन सशक्त आवाज गूंजने लगी। वत्स, कर्म ही तेरा मूल है, फल नहीं। तू फल की चिंता करता है, इसलिए गिरता है। लेकिन अगर कर्म ही रास्ता है, तो फिर मैं क्यों हार गया? मैंने पूरी मेहनत की। यश की आवाज में पीड़ा झलक रही थी। कर्म का फल निश्चित है, पर उसका समय और स्वरूप तेरे हाथ में नहीं। तू केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, फल भगवान की इच्छा पर छोड़ दे। यह समझना तेरी आजादी है। यश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की चमक लौट आई। वह सोचने लगा, तो क्या मैं अब से केवल कर्म करूंगा, बिना फल की चिंता किए? हाँ वत्स, यही ज्ञान तेरी मुक्ति का द्वार है। जब तू कर्म को त्याग देगा, फल से लगाव छूट जाएगा, तभी तुझे सच्चा सुख मिलेगा। धीरे धीरे यश के मन में एक नई ऊर्जा जागने लगी। वह समझ गया कि जीवन के संघर्षों का अर्थ केवल जीत हार नहीं, बल्कि कर्म का समर्पण है। मैं अब से कर्म करता रहूंगा, बिना फल की चिंता किए, और हर परिस्थिति में स्थिर रहूंगा। उसने अपनी आंखें बंद करके प्रण लिया। गंगा की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मानो प्रकृति भी उसकी इस नई सोच का स्वागत कर रही हो। श्री कृष्ण की वाणी फिर गूंज उठी। याद रख वत्स, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रह, फल की चिंता मत कर। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। यश ने खुद से कहा, अब मैं एक नया यश बनूंगा जो अंधेरे में भी प्रकाश खोज सके। रात का सन्नाटा अब उस पर भारी नहीं था। उस पर अब विश्वास था कि उसके सवालों का जवाब भीतर ही कहीं है, और वह श्री कृष्ण की वाणी से हर रोज मिलेगा। जिंदगी में असली परीक्षा तब आती है जब हम अकेले अपने संघर्षों के सामने खड़े होते हैं। वही पल हमें तोड़ भी सकते हैं और नया आकार भी दे सकते हैं। यश के लिए अब वह वक्त आ गया है जब उसे न केवल अपने अंदर के डर से लड़ना होगा, बल्कि बाहर की दुनिया की चुनौतियों से भी सामना करना होगा। यह संघर्ष ही उसे उसकी असली ताकत दिखाएगा। सुबह की हल्की धूप यश के कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी, पर उसके दिल में उठ रहे तूफान की तुलना में सूरज की ये रोशनी कुछ भी नहीं थी। काम की तलाश में वह रोज नई उम्मीद लेकर निकलता था, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगती। कंपनी के लोग उसे भूल चुके थे, दोस्त दूर हो गए थे, और परिवार के बीच भी दूरी बढ़ती जा रही थी। क्या यही मेरी हकीकत है? यश ने अपने आप से पूछा। क्या मैं फिर से उठ पाऊंगा? इसी उलझन में वह एक पार्क की तरफ चल पड़ा, जहां बच्चे खेल रहे थे, लोग जीवन की रफ्तार में व्यस्त थे। उस भीड़ में वह खुद को कहीं खोया हुआ महसूस कर रहा था। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, शांति और विश्वास से भरी। वत्स, संघर्ष जीवन का नियम है।
जो उसे स्वीकार करता है वही विजेता होता है। पर दर्द इतना गहरा है कि सहना मुश्किल है। यश ने जवाब दिया, देख वत्स, जीवन में सुख दुख दो पहिए हैं। जैसे बिना दर्द के खुशी नहीं होती, वैसे ही बिना संघर्ष के सफलता नहीं। जो दर्द सहता है वही आनंद को समझता है। उसका मन शांत और स्थिर होने लगा। वह हर परिस्थिति को स्वीकार करता, न टकराता न घबराता। ये संतुलन उसकी जिंदगी में नई खुशहाली लेकर आया। संघर्षों के बीच भी उसने एक अंदरूनी सुकून पाया। श्री कृष्ण की वाणी फिर से गूंजती थी, भक्ति और कर्म का मेल ही जीवन का सार है वत्स। जब यह संगम होगा तब तू सच्ची मुक्ति को पाएगा। यश ने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य कर्म और भक्ति में संतुलन बनाकर चलना है। मन के उठते गिरते भावों को शांत करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। यश की कहानी में अब वह मोड़ आया है जब वह अपनी आंतरिक बेचैनी को समझकर मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। यही स्थिरता उसे हर परिस्थिति में अडिग और सशक्त बनाएगी। यश की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, पर मन की बेचैनी उसे सबसे ज्यादा सताती रही। कभी खुशी तो कभी चिंता, कभी गम तो कभी उम्मीद। उसकी मनोस्थिति हमेशा बदलती रहती थी। एक दिन उसने ध्यान में बैठकर अपने मन को गौर से देखा। उसके विचार नदी की तरह बह रहे थे, जिन्हें रोक पाना मुश्किल था। फिर उसे याद आया श्री कृष्ण का उपदेश, मन को नियंत्रित कर वत्स। जब मन स्थिर होगा तब तुझे सच्ची शांति मिलेगी। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखने लगा। मन की हलचल कम होने लगी और एक गहरा सुकून उसके भीतर फैलने लगा। अब वह अपने हर कर्म में स्थिर रहता, न तो अति उत्साहित होता न ही निराश। वह बस कर्तव्य में लीन रहता। मन की इस शांति ने उसे जीवन की हर जंग में ताकत दी। वह तनाव और उलझनों से ऊपर उठने लगा। श्री कृष्ण की वाणी उसके दिल में गूंजती रही, स्थिर मन से बड़ा कोई धन नहीं वत्स। जब मन स्थिर होगा तब तू हर चुनौती से जीत जाएगा। यश ने समझा कि बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर अंदर की स्थिरता ही असली विजय है। भय और संशय इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जो उसे उसकी मंजिल से भटकाने की कोशिश करते हैं। पर जो इनको पार कर जाता है वही जीवन में सच्ची आजादी और सफलता पाता है। यश की यात्रा में अब वह समय आया है जब वह अपने भीतर के डर को जीतकर आगे बढ़ता है। यश के मन में कई बार डर के बादल छा जाते थे। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं हार जाऊंगा? ये सवाल उसकी आत्मा को बेचैन करते थे। लेकिन फिर उसने समझा कि यही डर उसे कमजोर बनाता है। श्री कृष्ण की वो बातें याद आईं, जो भय को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। उसने तय किया कि अब वह अपने संशय और भय को खुद पर हावी नहीं होने देगा। हर दिन वह अपने डर का सामना करता, छोटे छोटे कदम उठाता। धीरे धीरे भय उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगा। उसने जाना कि संशय और भय केवल मन की उपज है, जिनका कोई असली अस्तित्व नहीं। श्री कृष्ण की वाणी उसकी ताकत बन गई। भय और संशय से मुक्त हो वत्स, तभी तेरा मन और आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। यश ने अपने दिल में नई हिम्मत जगाई, अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाए। उसका विश्वास बढ़ा कि अब कोई भी डर उसे रोक नहीं सकता। जीवन की कठिनाइयों में सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। यश की कहानी में अब वह मोड़ आया है जब वह समझता है कि बुद्धिमत्ता के बिना ज्ञान भी अधूरा है। सही सोच और निर्णय से ही जीवन का मार्ग आसान होता है। यश अब भय और संशय से मुक्त हो चुका था, लेकिन जिंदगी के कई चौराहे उसे उलझा देते थे। किस रास्ते पर चलना है? किस बात को प्राथमिकता देनी है? ये सवाल उसे बार बार सोचने पर मजबूर करते थे। फिर उसने श्री कृष्ण के उपदेश याद किए। बुद्धिमान वही होता है जो निर्णय सोच समझ कर ले, बिना घबराए और बिना लालच के। उसने हर परिस्थिति को समझना शुरू किया, हर पहलू पर गौर किया। वह जल्दबाजी से बचता और धैर्य से फैसले करता। यश ने जाना कि निर्णय लेने के लिए केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव और समझदारी भी जरूरी है। कभी कभी गलत फैसले भी सीखने का जरिया होते हैं, इसलिए डरे नहीं, बल्कि उनसे भी सीखना चाहिए। श्री कृष्ण की वाणी उसके मन में गूंजती रही। सही निर्णय से जीवन का कल्याण होता है वत्स, इसलिए अपने विवेक का सहारा लेना। यश की आंखें नम हो गईं। वह समझ गया कि संघर्ष उसका दुश्मन नहीं,
बल्कि गुरु है। वह ठाना कि वह हार नहीं मानेगा। रोज छोटे छोटे कदम उठाएगा, फिर चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उस दिन से यश ने खुद को फिर से तैयार किया। सुबह जल्दी उठना, योग और ध्यान करना, छोटे कामों को महत्व देना, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश। धीरे धीरे लोगों की नजरों में उसकी छवि बदलने लगी। वह फिर से उम्मीद के साथ जीने लगा, लेकिन अंदर से वह जानता था, ये तो केवल शुरुआत है, अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। श्री कृष्ण की वाणी गूंजती रही, विपत्तियों में भी धैर्य रख वत्स, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो धैर्य रखता है वही संसार को जीतता है। यश ने अपने मन से कहा, मैं गिरा जरूर हूं, लेकिन अब मैं फिर से खड़ा हो रहा हूं, अपने संघर्ष से लड़ने के लिए। जब हम अपने भीतर छिपे हुए खजाने को पहचान लेते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यश की कहानी में अब वह मोड़ आया है जब वह खुद को पहचानना शुरू करता है, अपनी कमजोरियों को समझकर अपनी शक्तियों को जागृत करता है। आत्मविश्वास की नींव इसी समझ से बनती है, और यही नींव उसके भविष्य को मजबूत करेगी। रात की ठंडी हवा में यश अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी सोच अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सक्षम हूं। यह सोच उसके दिल में फिर से गूंज रही थी। श्री कृष्ण की वाणी उसकी यादों में गूंज रही थी। त्वम केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तू शक्तिशाली है वत्स, बस विश्वास की जरूरत है। यश ने मन में ठाना कि वह अब खुद को कमजोर समझना छोड़ देगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय करना शुरू किया। हर दिन एक नया कदम, हर दिन एक नई सीख। वह अपने आप से वादा करता, मैं हर दिन बेहतर बनूंगा, चाहे हालात कुछ भी हो। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक नई चमक आने लगी। उसका मन भी अब पहले से ज्यादा मजबूत था। अपने काम में उसने लगन दिखाई, अपनी सोच को सकारात्मक बनाया। मेहनत और धैर्य ने उसे दूसरों के बीच अलग पहचान दिलाई। यश ने जाना कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि खुद को जानने और स्वीकार करने का फल है। जब मैं खुद पर विश्वास करता हूं, तो कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती। यह उसके मन का सबसे बड़ा मंत्र बन गया। श्री कृष्ण की वाणी एक बार फिर गूंज उठी, स्वयं में विश्वास रख, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, तब दुनिया भी तेरे साथ होगी। यश ने अब खुद को पूरा मानना शुरू किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उनसे सीखने लगा। उसने जाना कि हर सफलता के पीछे आत्मविश्वास का मजबूत आधार होता है। जब मन कर्म की थकान से ऊबने लगता है और आत्मा शांति की खोज में होती है, तब भक्ति का दीपक जलता है। यश की कहानी में अब वह पल आया है जब वह कर्म के साथ भक्ति को जोड़कर अपने जीवन में सच्ची तसल्ली पाता है। कर्म और भक्ति का संगम उसकी जिंदगी को नई दिशा देगा। दिन बीतते गए, पर यश के मन की बेचैनी कुछ कम नहीं हुई थी। वह मेहनत करता तो था, लेकिन मन में एक खालीपन सा रहता था। फिर एक दिन वह मंदिर गया। वहां की शांति, भक्ति का माहौल उसे कुछ अलग एहसास दिला गया। श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर उसने मन से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे कर्म करने की शक्ति दो और भक्ति से मेरा मन स्थिर करो। उसी समय उसकी अंदर एक नई रोशनी सी जागी। उसने समझा कि केवल कर्म करना ही काफी नहीं, उसके साथ भक्ति भी जरूरी है। भगवान में विश्वास, समर्पण और मन की शांति। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, और भक्ति करो पर निर्भरता नहीं। वह याद आया श्री कृष्ण के उपदेश। अब यश ने कर्म को भक्ति के साथ जोड़ा। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर काम में भगवान का स्मरण करता। यश ने अब तक अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखा था, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि मेहनत के बावजूद फल क्यों नहीं मिल रहे। फिर उसने गीता के उस श्लोक को याद किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यश ने समझा कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वह अब अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करता, बिना किसी अपेक्षा के। उसने जाना कि समर्पण से किए गए कर्म ही मन को शांति देते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री कृष्ण की वाणी ने उसे सिखाया, अपने कर्म में लीन हो, फल की चिंता छोड़ दे, यही कर्म योग है। यश ने अपने कार्यों में एक नई ऊर्जा और ईमानदारी भर दी। अब वह जानता था कि उसका कर्म ही उसकी असली पूजा है।
और यही उसे ईश्वर के करीब ले जाएगा। जब मन शांत होता है तो जीवन की सभी उलझनें खुद ब खुद हल हो जाती हैं। यश की कहानी में अब वह क्षण आता है जब वह ध्यान की शक्ति से अपने भीतर की शांति को प्राप्त करता है। यश ने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा था, पर मन की बेचैनी उसे अक्सर परेशान करती थी। श्री कृष्ण की एक सीख उसकी मदद करती रही। मन को नियंत्रण में रखना ही सच्ची योग की शुरुआत है। उसने ध्यान करना शुरू किया, रोजाना कुछ समय अपने मन को स्थिर करने में लगाया। धीरे धीरे उसका मन हल्का और स्पष्ट होता गया। ध्यान ने उसे आंतरिक शक्ति और शांति दी, जिससे वह जीवन की मुश्किलों को सहजता से सहन करने लगा। अब वह समझ गया कि मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है, जो हर परिस्थिति में उसे मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण की वाणी बार बार याद दिलाती, शांत मन में ही सच्ची शक्ति और बुद्धि का वास है। ध्यान की गहराई में उतरकर यश ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। अब यश ने अपने जीवन में नए अवसरों को पहचानना और सही कदम उठाना शुरू किया। उसका आत्मविश्वास फिर से बढ़ा, क्योंकि वह जानता था कि हर फैसला सोच समझकर लिया गया है। सेट 9 निरंतर प्रयास और धैर्य। स्वीट इंट्रो। कई बार मंजिल दूर दिखती है, लेकिन जो अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ता और धैर्य रखता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। यश की कहानी में अब वह समय है जब वह निरंतर प्रयास और धैर्य की महत्ता को समझता है। यश ने सही निर्णय लेना तो सीख लिया था, लेकिन सफलता का रास्ता अभी भी आसान नहीं था। कई बार असफलता ने उसे डगमगाया, पर उसने हार नहीं मानी। श्री कृष्ण की वह अमर वाणी उसके कानों में गूंजती थी, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हर दिन वह मेहनत करता, छोटे छोटे कदम उठाता। कई बार रुकावटें आईं, पर उसने धैर्य नहीं खोया। उसने जाना कि बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। जब भी मन कमजोर होता, वह खुद को याद दिलाता, धैर्य रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। नए अवसर आए और सफलता के द्वार खुलने लगे। यश की जिंदगी में धैर्य और प्रयास ने एक नई ऊर्जा भर दी थी। वह अब हर चुनौती को जीतने को तैयार था। श्री कृष्ण की वाणी फिर से प्रेरित करती थी, सफलता धैर्य और सतत प्रयास का परिणाम है वत्स। सफलता की दौड़ में हम अक्सर उस खुशी को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से होती है। यश की कहानी में अब वह मोड़ आता है जब वह आभार और संतोष की शक्ति को समझता है और जीवन की सच्ची खुशी को पहचानता है। यश ने अब तक कई संघर्ष देखे और कई सफलताएं भी हासिल कीं, लेकिन मन में एक खालीपन भी महसूस होता था। फिर उसने ध्यान दिया कि उसे जो मिला है उसके लिए आभार जताना जरूरी है। उसने सोचा, श्री कृष्ण की सीख यही है, जो है उसी में संतोष रखो। हर दिन वह अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को गिनने लगा। परिवार, स्वास्थ्य, दोस्तों का साथ, ये सब उसे अमूल्य लगे। आभार की यह भावना उसके मन को हल्का और प्रसन्न करती गई। संतोष ने उसे एक नई ताकत दी। अब वह अपने संघर्षों को भी खुशी के साथ स्वीकार करता। श्री कृष्ण की वाणी उसकी आत्मा में गूंजती, संतोष में बड़ी शक्ति है वत्स। आभार और संतोष ही सच्ची समृद्धि है। यश ने जाना कि संतोष से बड़ा धन कोई नहीं और आभार से बड़ा उपहार कोई नहीं। उसने जीवन को एक सुंदर उपहार समझा, हर पल को खुशी से जीना शुरू किया। जब इंसान खुद को पूरी तरह जान लेता है, तब उसकी कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। यश की कहानी में वह मुकाम आता है जब वह अपने भीतर की शक्ति को समझकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करता है। यश ने अब तक जीवन के कई रंग देखे, कई बार खुद को कमजोर महसूस किया, लेकिन अब उसे अपनी असली पहचान मिल रही थी। श्री कृष्ण की गीता की वो शिक्षा उसके मन में गूंज रही थी, अपने भीतर की शक्ति को पहचान वत्स, तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। उसने आत्मचिंतन करना शुरू किया और जाना कि वह किसी से कम नहीं। हर असफलता और संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया था। वह अब अपने आप पर भरोसा करता था। अंदर से एक नई ऊर्जा और विश्वास ने उसे भर दिया था, जो उसे हर चुनौती में जीत दिला सकती थी। यश ने ठाना कि अब वह खुद की पहचान को लेकर कोई संदेह नहीं करेगा। श्री कृष्ण की वाणी बार बार उसे याद दिलाती, आत्मज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं।
उसके कदम दृढ़ और निश्चय से भरे थे। वह जानता था कि जब तक वह खुद पर विश्वास रखेगा, कोई भी बाधा उसे रोक नहीं पाएगी। जब इंसान अपने कर्मों को फल की इच्छा से मुक्त होकर समर्पित भाव से करता है, तभी वह सच्चे कर्मयोगी बनता है। यश की कहानी में वह मोड़ आता है जब वह कर्म योग के मार्ग को अपनाकर जीवन में सच्ची शांति पाता है। उसका मन शांत और स्थिर होने लगा। वह हर परिस्थिति को स्वीकार करता, न टकराता न घबराता। ये संतुलन उसकी जिंदगी में नई खुशहाली लेकर आया। संघर्षों के बीच भी उसने एक अंदरूनी सुकून पाया। श्री कृष्ण की वाणी फिर से गूंजती थी, भक्ति और कर्म का मेल ही जीवन का सार है वत्स। जब यह संगम होगा तब तू सच्ची मुक्ति को पाएगा। यश ने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य कर्म और भक्ति में संतुलन बनाकर चलना है। मन के उठते गिरते भावों को शांत करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। यश की कहानी में अब वह मोड़ आया है जब वह अपनी आंतरिक बेचैनी को समझकर मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। यही स्थिरता उसे हर परिस्थिति में अडिग और सशक्त बनाएगी। यश की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, पर मन की बेचैनी उसे सबसे ज्यादा सताती रही। कभी खुशी तो कभी चिंता, कभी गम तो कभी उम्मीद। उसकी मनोस्थिति हमेशा बदलती रहती थी। एक दिन उसने ध्यान में बैठकर अपने मन को गौर से देखा। उसके विचार नदी की तरह बह रहे थे, जिन्हें रोक पाना मुश्किल था। फिर उसे याद आया श्री कृष्ण का उपदेश, मन को नियंत्रित कर वत्स। जब मन स्थिर होगा तब तुझे सच्ची शांति मिलेगी। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखने लगा। मन की हलचल कम होने लगी और एक गहरा सुकून उसके भीतर फैलने लगा। अब वह अपने हर कर्म में स्थिर रहता, न तो अति उत्साहित होता न ही निराश। वह बस कर्तव्य में लीन रहता। मन की इस शांति ने उसे जीवन की हर जंग में ताकत दी। वह तनाव और उलझनों से ऊपर उठने लगा। श्री कृष्ण की वाणी उसके दिल में गूंजती रही, स्थिर मन से बड़ा कोई धन नहीं वत्स। जब मन स्थिर होगा तब तू हर चुनौती से जीत जाएगा। यश ने समझा कि बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर अंदर की स्थिरता ही असली विजय है। भय और संशय इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जो उसे उसकी मंजिल से भटकाने की कोशिश करते हैं। पर जो इनको पार कर जाता है, वही जीवन में सच्ची आजादी और सफलता पाता है। यश की यात्रा में अब वह समय आया है जब वह अपने भीतर के डर को जीतकर आगे बढ़ता है। यश के मन में कई बार डर के बादल छा जाते थे। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं हार जाऊंगा? ये सवाल उसकी आत्मा को बेचैन करते थे। लेकिन फिर उसने समझा कि यही डर उसे कमजोर बनाता है। श्री कृष्ण की वो बातें याद आईं, जो भय को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। उसने तय किया कि अब वह अपने संशय और भय को खुद पर हावी नहीं होने देगा। हर दिन वह अपने डर का सामना करता, छोटे छोटे कदम उठाता। धीरे धीरे भय उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगा। उसने जाना कि संशय और भय केवल मन की उपज है, जिनका कोई असली अस्तित्व नहीं। श्री कृष्ण की वाणी उसकी ताकत बन गई। भय और संशय से मुक्त हो वत्स, तभी तेरा मन और आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। यश ने अपने दिल में नई हिम्मत जगाई, अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाए। उसका विश्वास बढ़ा कि अब कोई भी डर उसे रोक नहीं सकता। जीवन की कठिनाइयों में सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। यश की कहानी में अब वह मोड़ आया है जब वह समझता है कि बुद्धिमत्ता के बिना ज्ञान भी अधूरा है। सही सोच और निर्णय से ही जीवन का मार्ग आसान होता है। यश अब भय और संशय से मुक्त हो चुका था, लेकिन जिंदगी के कई चौराहे उसे उलझा देते थे। किस रास्ते पर चलना है, किस बात को प्राथमिकता देनी है, ये सवाल उसे बार बार सोचने पर मजबूर करते थे। फिर उसने श्री कृष्ण के उपदेश याद किए। बुद्धिमान वही होता है जो निर्णय सोच समझ कर ले, बिना घबराए और बिना लालच के। उसने हर परिस्थिति को समझना शुरू किया, हर पहलू पर गौर किया। वह जल्दबाजी से बचता और धैर्य से फैसले करता। यश ने जाना कि निर्णय लेने के लिए केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव और समझदारी भी जरूरी है। कभी कभी गलत फैसले भी सीखने का जरिया होते हैं, इसलिए डरे नहीं, बल्कि उनसे भी सीखना चाहिए। श्री कृष्ण की वाणी उसके मन में गूंजती रही। सही निर्णय से जीवन का कल्याण होता है वत्स, इसलिए अपने विवेक का सहारा लेना।
अब यश ने अपने जीवन में नए अवसरों को पहचानना और सही कदम उठाना शुरू किया। उसका आत्मविश्वास फिर से बढ़ा, क्योंकि वह जानता था कि हर फैसला सोच समझकर लिया गया है। सेट 9 निरंतर प्रयास और धैर्य। स्वीट इंट्रो। कई बार मंजिल दूर दिखती है, लेकिन जो अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ता और धैर्य रखता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। यश की कहानी में अब वह समय है जब वह निरंतर प्रयास और धैर्य की महत्ता को समझता है। यश ने सही निर्णय लेना तो सीख लिया था, लेकिन सफलता का रास्ता अभी भी आसान नहीं था। कई बार असफलता ने उसे डगमगाया, पर उसने हार नहीं मानी। श्री कृष्ण की वह अमर वाणी उसके कानों में गूंजती थी, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हर दिन वह मेहनत करता, छोटे छोटे कदम उठाता। कई बार रुकावटें आईं, पर उसने धैर्य नहीं खोया। उसने जाना कि बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। जब भी मन कमजोर होता, वह खुद को याद दिलाता, धैर्य रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। नए अवसर आए और सफलता के द्वार खुलने लगे। यश की जिंदगी में धैर्य और प्रयास ने एक नई ऊर्जा भर दी थी। वह अब हर चुनौती को जीतने को तैयार था। श्री कृष्ण की वाणी फिर से प्रेरित करती थी, सफलता धैर्य और सतत प्रयास का परिणाम है वत्स। सफलता की दौड़ में हम अक्सर उस खुशी को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से होती है। यश की कहानी में अब वह मोड़ आता है जब वह आभार और संतोष की शक्ति को समझता है और जीवन की सच्ची खुशी को पहचानता है। यश ने अब तक कई संघर्ष देखे और कई सफलताएं भी हासिल कीं, लेकिन मन में एक खालीपन भी महसूस होता था। फिर उसने ध्यान दिया कि उसे जो मिला है उसके लिए आभार जताना जरूरी है। उसने सोचा, श्री कृष्ण की सीख यही है, जो है उसी में संतोष रखो। हर दिन वह अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को गिनने लगा। परिवार, स्वास्थ्य, दोस्तों का साथ, ये सब उसे अमूल्य लगे। आभार की यह भावना उसके मन को हल्का और प्रसन्न करती गई। संतोष ने उसे एक नई ताकत दी। अब वह अपने संघर्षों को भी खुशी के साथ स्वीकार करता। श्री कृष्ण की वाणी उसकी आत्मा में गूंजती, संतोष में बड़ी शक्ति है वत्स। आभार और संतोष ही सच्ची समृद्धि है। यश ने जाना कि संतोष से बड़ा धन कोई नहीं और आभार से बड़ा उपहार कोई नहीं। उसने जीवन को एक सुंदर उपहार समझा, हर पल को खुशी से जीना शुरू किया। जब इंसान खुद को पूरी तरह जान लेता है, तब उसकी कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। यश की कहानी में वह मुकाम आता है जब वह अपने भीतर की शक्ति को समझकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करता है। यश ने अब तक जीवन के कई रंग देखे, कई बार खुद को कमजोर महसूस किया, लेकिन अब उसे अपनी असली पहचान मिल रही थी। श्री कृष्ण की गीता की वो शिक्षा उसके मन में गूंज रही थी, अपने भीतर की शक्ति को पहचान वत्स, तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। उसने आत्मचिंतन करना शुरू किया और जाना कि वह किसी से कम नहीं। हर असफलता और संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया था। वह अब अपने आप पर भरोसा करता था। अंदर से एक नई ऊर्जा और विश्वास ने उसे भर दिया था, जो उसे हर चुनौती में जीत दिला सकती थी। यश ने ठाना कि अब वह खुद की पहचान को लेकर कोई संदेह नहीं करेगा। श्री कृष्ण की वाणी बार बार उसे याद दिलाती, आत्मज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। उसके कदम दृढ़ और निश्चय से भरे थे। वह जानता था कि जब तक वह खुद पर विश्वास रखेगा, कोई भी बाधा उसे रोक नहीं पाएगी। जब इंसान अपने कर्मों को फल की इच्छा से मुक्त होकर समर्पित भाव से करता है, तभी वह सच्चे कर्मयोगी बनता है। यश की कहानी में वह मोड़ आता है जब वह कर्म योग के मार्ग को अपनाकर जीवन में सच्ची शांति पाता है। यश ने अब तक अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखा था, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि मेहनत के बावजूद फल क्यों नहीं मिल रहे। फिर उसने गीता के उस श्लोक को याद किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यश ने समझा कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वह अब अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करता, बिना किसी अपेक्षा के। उसने जाना कि समर्पण से किए गए कर्म ही मन को शांति देते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री कृष्ण की वाणी ने उसे सिखाया,
अपने कर्म में लीन हो, फल की चिंता छोड़ दे। यही कर्म योग है। यश ने अपने कार्यों में एक नई ऊर्जा और ईमानदारी भर दी। अब वह जानता था कि उसका कर्म ही उसकी असली पूजा है और यही उसे ईश्वर के करीब ले जाएगा। जब मन शांत होता है तो जीवन की सभी उलझनें खुद ब खुद हल हो जाती हैं। यश की कहानी में अब वह क्षण आता है जब वह ध्यान की शक्ति से अपने भीतर की शांति को प्राप्त करता है। यश ने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा था, पर मन की बेचैनी उसे अक्सर परेशान करती थी। श्री कृष्ण की एक सीख उसकी मदद करती रही। मन को नियंत्रण में रखना ही सच्ची योग की शुरुआत है। उसने ध्यान करना शुरू किया। रोजाना कुछ समय अपने मन को स्थिर करने में लगाया। धीरे धीरे उसका मन हल्का और स्पष्ट होता गया। ध्यान ने उसे आंतरिक शक्ति और शांति दी, जिससे वह जीवन की मुश्किलों को सहजता से सहन करने लगा। अब वह समझ गया कि मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है, जो हर परिस्थिति में उसे मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण की वाणी बार बार याद दिलाती, शांत मन में ही सच्ची शक्ति और बुद्धि का वास है। ध्यान की गहराई में उतरकर यश ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी।